परफॉर्मेंस देख के, ताकि उसकी कल में हम फर्दर दूसरी जगह बेच सकें। ऐसे नहीं तो तुक्के वाला काम चला कि मैं भी ला रहा हूँ वैरायटी, कोई भी ला रहा है वैरायटी। इसलिए अपने पास बड़वुड बैंक होगा। बड़वुड बैंक के फायदे क्या होते हैं आज की डेट में? देखो आपको जिसने नर्सरी लाइसेंस करना उसको बड़वुड बैंक भी का भी लाइसेंस उसके पास होना चाहिए, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि अगर आपका वैरायटी नहीं है, मैं तो उसे लाई कल में, मैं तो उसे लाई फिर लाया क्या, और आज की डेट में तो आपको पता बिजनेस चला है कि भाई 100 रुपये स्टिक, 500 रुपये स्टिक, ऐसे करते हैं। तो बड़वुड बैंक आपके पास ऑथेंटिक होना चाहिए, ये भी एक PCDO का मैंडेट है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो है नर्सरी प्रोडक्शन बड़वुड बैंक और प्रोजनी ऑर्चर्ड या डेमो ऑर्चर्ड होते हैं। डेमो ऑर्चर्ड इसलिए होते हैं ताकि इसमें की जो डिमांड है आज की, पहले जैसे आपका सेब में सेंट्रल लीटर सिस्टम थोड़ा मॉडिफाइड सेंट्रल लीटर सिस्टम थोड़ा, आज की डेट में ट्रेलिस सिस्टम है, स्पिंडल बुश सिस्टम है, ठीक है ना, टॉल स्पिंडल है, या इस तरह के ऐसे ऐसे ट्रेनिंग सिस्टम आगे हुए हैं जिसमें मतलब थोड़ा चल लोगों को मतलब डेमोस्ट्रेट करके बता सके, ठीक है। लेकिन जो PCDO दत्तनगर है ये मोस्टली जो है हम यहाँ फोकस कर रहे हैं मदर्स टूल और रूफटॉप क्लोनल मल्टीप्लिकेशन और नर्सरी पर, ठीक है जी। और हो सके फिर अगले टाइम में आने वाले समय में इसको एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ क्या नाम रूफटॉप रूफटॉप प्रोडक्शन के लिए रखा जाए, ठीक है। आज के डेट में जैसे कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है ना जी, धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज में तो आज से 20-25 साल पहले ये चीज़ 30 साल पहले हो गई कि भाई हम क्वालिटी जो होती है सीडलिंग रूफटॉप और एक क्लोनल रूफटॉप। सीडलिंग तो है जो अब बीज होगा, क्लोनल होगा जो आपका इससे क्लोन से तैयार हुआ, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंसेस है बस तो आप लोग सभी जानते ही होंगे थोड़ा बहुत, पर चलो मेन डिफरेंस इसमें ये था कि भाई जो आपका सीडलिंग पे जो पौधा तैयार होता है उसके आकार को हम जो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और दूसरा जो मदर करैक्टर होते हैं वो ट्रू टू टाइप नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वैरायटी हमने स्कारलेट स्पर्ल की बढ़िया वैरायटी ली, बढ़िया बड़वुड बैंक से अच्छी कलम ली। अगर हम 100 पार्टी भी करेंगे ग्राफ्ट तो 100 के 100 में वेरिएशन आएगी, क्वालिटी नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन जो आपकी जो रूट स्टॉक होता है क्लोनल होता है, इसमें जो मदर करैक्टर है वो आगे जो मतलब पेरेंट करैक्टर एज इट इज आती है, ट्रू टू टाइप आती है, मतलब बस इसकी मेन ये है मेन खासियत। तो फिर क्वालिटी आपको पता है। लेकिन हमारे को जो वक्त के हिसाब से जैसे आज भी चला है, अभी ट्रेनिंग के फॉरेन के एक्सपर्ट आए हैं, क्रॉप लोड मैनेजमेंट एंड प्लांट न्यूट्रिशन, क्रॉप लोड एंड प्लांट न्यूट्रिशन में इस पर काम करना पड़ेगा। हमारा क्या है कि हमारे को वही आदत पड़ी है कि भाई एक पेड़ में अगर 8 पेटी लगती तो ठीक है, बेशक उसमें 7-6 ले रहो, कोई चक्कर नहीं, ठीक है ना जी। लेकिन रूट स्टॉक पे ऐसा नहीं माना जा रहा है। रूट स्टॉक पे क्या करना हमारे को कि एक तो इसको हाई डेंसिटी, तो आपने सुना ही है, तो कंसेप्ट हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट को HPHDP बोलते हैं, मध्य प्रदेश हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट, ठीक है ना जी। तो जब हम करते हैं, हम कल भी मैं एग्जांपल दे रहा, कल भी आपके फार्मर आए थे, इसमें हमारे जो रॉयल के 3 पौधे लगते हैं, अगर प्रॉपर डिस्टेंस जो 15-18 फुट पे लगाते थे इस खेत में, यहाँ से पर 3 पौधे लगते, कितनी पिट्टी हो जाएगी 3 पौधे। अगर देखा जाए हम हाई डेंसिटी पे तुम्हारे 50 पौधे लगते हैं, 50 पौधे में बेशक वो 25 ही पेटियाँ हो, ठीक है ना, आधी पेटी पर प्लांट ही निकले, ठीक है ना जी। लेकिन वो इतनी क्वालिटी हो कि भाई उसका मतलब आपको दाम भी मिले ना। एक्सेस क्रॉप तैयार करना भी कोई हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। हिमाचल में अगर बात करें इसी साल देखो क्रॉप एक्सेस है, क्या रेट मिल रहा है आज की डेट, ठीक है। क्वालिटी है तो क्वालिटी का मिलेगा। तो उसमें कि जैसे मतलब भाई इतने साइज का अगर पौधा है, इतना इसके ट्रंक की गर्थ है, इतने इसका आकार है, तो भाई इतने फ्रूट होने चाहिए। अगर इस पौधे की बियरिंग कैपेसिटी है मतलब अच्छी क्वालिटी फ्रूट 80 दाने, हमने रख दिए उसमें 160 दाने, तो वो चीज़ें हमने करना सोचना सीखना हमारे को। दूसरा न्यूट्रिशन भी ऐसा है कि जो आपका बड़ा पौधा है, ये ऐसे बड़े पौधे जैसे कि जो पहले पौधे, उसका तो डीप रूट सिस्टम तो आपको पता है, वो तो कहीं से भी अपना खाद पानी थोड़ा बहुत ले ही लेगा, मॉइस्चर तो ले ही लेगा। लेकिन इसमें हमारे को जो है पहले पानी के प्रति थोड़ा अश्योर होना पड़ेगा, है ना, कि पानी हमारे पास अवेलेबल है भी कि नहीं है। और जब PCDO में आप आए हैं तो आप ज़रूरी नहीं कि यहाँ से वैसे बगीचे की नॉलेज, आप नर्सरी की नॉलेज लेके भी चल सकते कि नहीं मैं नर्सरी प्रोडक्शन पे काम करूँ, ठीक है नहीं, वो अलग चीज़ है। फिर जब हम किसी भी रूट स्टॉक पे बगीचे लगाने की बात करते हैं तो 2 चीज़ें फैक्टर आपको हमेशा ध्यान रखने पड़ेंगे कि मैं रूट स्टॉक कौन सा चेंज कर रहा हूँ और वैरायटी कौन सी चेंज करनी है। ऐसा नहीं कि आपको मतलब आप अंधी दौड़ में ही एक ही नाम पकड़ के, जैसे आजकल बड़े फेमस नाम है किंग रॉट, ठीक है, मैं सब नहीं किंग रॉड लगाना, ठीक है ना जी। अपनी एलिवेशन देख के कि मेरे इस एलिवेशन में किस वैरायटी में अच्छा कलर आ सकता है, कौन सा अच्छी वैरायटी हो सकती है, ये चीज़ें सोच के, और किस रूट स्टॉक में मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ, है ना। रूट स्टॉक में भी 2 नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, M9 और MM111। क्या मैं M9 के लायक मेरे पास खेत है कि नहीं है?
M9 जब जो फ्लैट लैंड और आपकी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बनता है, अदरवाइज आप M9 पे से जाओगे नहीं, ठीक है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आपके पास जैसे 2 खेत हैं उसको आपने फ्लैट करके एक बना दिया, बढ़िया सा आपका थोड़ा सा सिस्टम भी है, बेशक आपको 100 पौधे लगे पर वो 100 पौधे भी आपको अच्छा रिटर्न देंगे। रूट स्टॉक की ज़रूरत इसलिए भी मेरे को पड़ी कि जो हमने पहले पौधे लगाए थे डीप रूट जो वाले थे, उसमें आज की डेट में देखो आपको पता है रीप्लांटेशन की प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तब तैसे लगाए कि बाप लगाता था बेटा खाता था, ये हमारे कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना जी। हमारा ये था कि बाप लगाएगा भी 25 साल 30 साल लगेंगे फिर बेटा खाएगा उसको। अब कहाँ कॉन्सेप्ट ऐसा, अब तो मैं नहीं लगाना, मैं नहीं खाना, ठीक है। और इसमें जो रूट स्टॉक में इसकी आपकी रीप्लांटेशन की प्रॉब्लम नहीं आती, वो भी आप लोगों ने सुना, जब मतलब बीच में पौधे लगाते नहीं हम, वो देखो आज की डेट में नहीं चल रहे, पानी बीच में नए पौधे नहीं चल रहे। उसके कई रीज़न है, एक तो उन्होंने न्यूट्रिशन ही एग्जॉस्ट कर दिया, नीचे से लेके चूस लिया, उसकी जड़ ही ऐसी थी, ठीक है। दूसरा ये है कि कुछ न कुछ जब वो हम उस पौधे को उखाड़ते हैं तो उसके कुछ न कुछ जड़ के कुछ नीचे रह जाते हैं, वो टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, अवशेष रह जाते हैं, टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं जो कि नए पौधे को खत्म करते हैं। तो हम आज की डेट में ऐसे भी कोई रूट स्टॉक जैसे M793 और जिनेवा सीरीज जो कि रिप्लांटेशन के लिए रिकमेंडेशन है, आप इसको अगर नहीं कहीं आपके चल रहे तो ये। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि भाई रूट स्टॉक तैयार करना आज की डेट में हिमाचल में, हमारे अपने हिमाचल की बात करेंगे हम तो ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। इस साल मेरे कार डिपार्टमेंट के पास कोई 25 लाख रूट स्टॉक है, 25 लाख, ठीक है जी। लेकिन आपने खुद डिसाइड करना है, या आपका जो हमारे हॉर्टिकल्चर के अधिकारी है उन्होंने आपको गाइड करना कि आप इस रूट स्टॉक को लगाओ, आप अंधी दौड़ में मत जाओ, इस वैरायटी को लगाओ, इस एलिवेशन पे ये वैरायटी सेलेक्ट है ना। एक हमारे देखो ना पैकेज एंड प्रैक्टिस निकली थी, एक बुक बनी थी भाई रॉयल में इतनी खाद, सेब के पौधे में इस साल को इतनी खाद पड़नी चाहिए, ऐसी एक हमारी पैकेज एंड प्रैक्टिस नॉन यूनिवर्सिटी के माध्यम से अभी क्या ना रूट स्टॉक के ऊपर भी निकल गई है, उस पर ध्यान दो आप लोग ना। आज के तो ऑनलाइन निकल जाती है 25 पेज की, भाई उसमें क्या चीज़ करना है। तो मतलब अगर आपने फॉरेन की टेक्निक को अपनाना ही है, इसको हम फॉरेन की टेक्निक ही बोलेंगे पहले, तो हम कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ चीज़ें उस तरह भी देनी पड़ेगी आपको, ये चीज़ है। बाकी थोड़ा मारते नजर, बाकी आप लोग मैनेजमेंट का बुक का है ना अपने नाम, पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप की एक नई बुक है। अब मेरे पास इस टाइम एक सैंपल भी पड़ा था, पर तो इधर भी हम बिजी है, चलो पर मेरे पास यहाँ यहीं से शुरू करेंगे हम ना जी। हाँ अब एडॉक पड़ी हो, एडॉक मतलब ये अब इसमें और ऐड होनी चाहिए, क्योंकि एडॉक होगी फिर मैं आपको फाइनल भी दूंगा, ऐसा नहीं है फाइनल भी मिल जाएगी आपको। जिनेवा कर रहे हैं आप यहाँ, जिनेवा नहीं, PHDP के अंडर। अब देखो पहले हम जो रूट स्टॉक जैसे लगाए थे ना जी, इसमें इस खेत से नहीं करते, मान लो 2000 रूट स्टॉक, 2000 में से 1000 नहीं करते बिना जड़ के, जड़ ही नहीं डेवलप हो पाती। देखो अब हमने देखो नया इसमें क्या नाम रूटिंग मीडिया शुरू कर दिया डालना, अब दिख रहा है आपको सब जगह दिख रहा है, ओपन दिख रहा है, हाथ से निकालने की जरूरत नहीं है। ये डाला हमने नारियल का बुरादा, कोकोपीट जो बोलते हैं ना जी, नारियल जैसे ही है ना। हाँ जी, ये अब क्या नीचे दबाएंगे नहीं अब इनको निकालेंगे जी, सारे सर्दी में इनको निकाल के इनको ग्राफ्ट कर लेंगे और इसमें नए आ जाएंगे। ये टोटली रूट स्टॉक हाँ है। जी, ये 2 हो गया, इसको एक ना इसको सिंगल करेंगे, इसको सिंगल करेंगे, इसको निकाल के हम जब दिसंबर में सारे के सारे अगले साल को इसमें से डबल आएंगे। अच्छा ठीक है, ये बढ़ते जाएंगे, मतलब वो बीज बीजने वाला हर साल। जैसे सुना कि जो है पीएच लेवल डाउन कर देती है इस सॉइल का, है सही है क्या? नहीं ऐसा नहीं है। देखो आपका जो कोकोपीट है ना, वो किस कंपनी से आपने लिया, उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है, क्या स्पेसिफिकेशन है, उसके मुताबिक लेना पड़ेगा। आपको लो EC वाला होना चाहिए वो, आप ऐसा नहीं कि हर कोई उठा के लाओ। कोकोपीट की जगह गोबर भी डाल सकते हैं ना? हाँ बेस्ट, देखो ऐसा ना जी, मैं बोल रहा हूँ बेस्ट जो इसका वो है ना मीडिया जी, जो ये बुरादा नहीं आता है ये ले जाओ, आरा मशीन वाला, तो आरा मशीन में थोक में पड़ रहा है, हर कहीं पड़ रहा है, आरा मशीन का हाँ, ये तो ये रिकमेंड करते हैं। अभी मेरी डिस्कशन उसी से ये चल रही थी, न्यूजीलैंड के एक्सपर्ट में हम दोनों ऐसे कंपनी में बैठ डिस्कस कर रहे थे। हाँ सॉडस्ट सबसे बढ़िया वो है, और इसके साथ क्या नाम, जितने भी बाहर की कंट्री मोस्टली तो सॉडस्ट यूज हो रहा है, लेकिन ये तो ट्रायल हुआ है कोकोपीट पे सबसे, और वर्मिकम्पोस्ट पे सबसे अच्छी ये माउंट लेयरिंग है ना, जड़ आई। हाँ ये माउंट वाली है, दूसरी होता है दूसरा। लेकिन ट्रेंच लेयर हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन ट्रेंच लेयर में आपको माउंट और ट्रेंच में पता है ना, आपको माउंट हम खड़े लगाते हैं, ट्रेंच में हम ऐसे लगाते हैं। लेकिन ट्रेंच लेयरिंग में हमारे को एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि उसमें जब फर्स्ट ईयर में जब हम उसकी वो करेंगे ना बेंडिंग, वो क्या नाम, अगर कहीं आपकी लगातार धूप पड़ती है, वैसे आजकल करते हैं ना, मतलब अक्टूबर में करेंगे ना अभी बेंडिंग, जब आपका थोड़ा थोड़ा सेक हो, 45 डिग्री में डालना। हाँ लेकिन बेंडिंग तो भी करेंगे ना, इसको अक्टूबर में रिकमेंडेशन है या फिर आगे फरवरी में रिकमेंडेशन है, लेकिन वो अक्टूबर में करेंगे हम। अदरवाइज जहाँ पर मतलब थोड़ा ठंडा एरिया हो,
अगर कहीं गर्म एरिया है तो हम दिसंबर में करें, क्योंकि अभी क्या हो फरवरी मार्च में करेंगे, क्योंकि अभी जैसे इसको बेंड करेंगे ना जी, ये सारा पत्ते झड़ जाएंगे, ये सारा सनबर्न हो जाएगा। नहीं पहले सीधा लगाना उसको, नहीं पहले एंगल में लगाना ना। मेरा बोलने मतलब जो बेंड करेंगे सिंपल सा फंडा है ना जी, ये एक पौधा लगा यहाँ, दूसरा लगा यहाँ 15 सेंटीमीटर पे लगना है, तो इसको हम यूं करते हैं, यूं बस यूं करके इसको यूं लपेटते एक दूसरे से, यूं किए ऐसे किए ये नीचे ग्राउंड लेवल पे, और इसमें यूं करके खूंटी लगा दी। नहीं दिसंबर में कर लेना पहले ही, वैसे तो अक्टूबर नवंबर में भी करते हैं, अक्टूबर में ना जी, लेकिन जहाँ गर्मी हो वहाँ पर अक्टूबर में नहीं करना। जिस सूरज मतलब इस तरफ से निकलता है उस तरफ नहीं करना, गर्मी एरिया में लेट सनबर्न हो जाएगा, ये जल जाएंगे। अभी सूरज कहाँ से निकलते हैं, यहाँ नहीं करेंगे बेंडिंग, इसलिए तो हम यहाँ ट्रेन छोड़ा लगाया नहीं। एक बात है यहाँ छुपता इस तरफ से है, अच्छा छुपता इस तरफ से, अच्छा जिसका ये एरिया ज्यादा है, निकलने के एरिया कम है, छुपने के एरिया ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं ये बेंड कर रहे हैं। बेंड हम इसलिए यहाँ कर रहे हैं क्योंकि इसको जो है अगर बेंड करेंगे तो इस सारा किया मैंने यहाँ ट्रायल के बेसिस पे। वैसे इसको जो उससे बचने के लिए इसका जो है ना 80 डिग्री साउथ नहीं, हाँ यस, वो तो सर आप देखो ना, आप अपनी साइट को मतलब बिल्कुल वो नहीं कर सकते ना, साउथ की ओर 80 डिग्री मतलब कि उस तरफ झुकाएं तो सनबर्न कम होगा लाइट में। एक तो ये दूसरा ऑप्शन, इसके बाद सिंपल सा इसका ऑप्शन है कि आप फरवरी में बेंड करो, फरवरी में बेंड करो। करते हैं जब इसमें आधा इंच हो जाते तब करते बेंड। नहीं सर, ये फरवरी में बेंड करो, बेंड करेंगे ना जी, जैसे ये बेंड कर दिया ना आपने, जब ये फरवरी में बेंड किया, मार्च तक ग्रोथ फेज, मार्च में ये सारी यहाँ की जितनी भी इसकी ये स्प्राउट करेगी, जैसे ये स्प्राउट करेगी इसमें बुरादा या जो भी डालना है, या चाहे सिंपली गोबर डालो और मिट्टी चढ़ा लो, ठीक है ना जी। तो ये इसको जो है आप फरवरी में बेंड कर सकते हैं, फिर उसी में जड़ें आ जाएंगी। मतलब जिस तरफ सूरज उगता है उस तरफ सिर होना चाहिए, ऐसा मतलब वो तो ऐसा है कि अगर सूरज लगातार रहा, सिर का नहीं, सिर से इससे कोई ज्यादा लेना नहीं है। अगर इधर से आपका सूरज का जो मतलब डायरेक्शन है ना जी, अगर मतलब ये फेसिंग है ना, साउथ फेसिंग है ये, तो ये मतलब ठीक है। अदरवाइज अगर ये वेस्ट जिसको बोलते हैं लगातार सनबर्न से बचाना है, लेकिन बचाने का मैंने तरीका मैं बता दिया आपको, बेस्ट तरीका ये है कि फर्स्ट ईयर जब ये बेंड करने तो फरवरी में करने, अगर है ना उस टाइम फरवरी में करने। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा स्टूल है ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा मिट्टी से गिरा रहता है, बस फिर आगे दिक्कत नहीं है। मतलब वो इसको मिट्टी तो बाद में चढ़ानी है, जब लगभग 7-8 सेंटीमीटर इतना बड़ा हो जाए तब तक नंगा रहेगा। हाँ इतना बड़ा हो जाएगा ना जी, जैसे फिर इसमें मिट्टी चढ़ाई, मिट्टी बेस नहीं चढ़ाई कि एक बारी सारी, पहले थोड़ी इस बार चढ़ाई, फिर 15-20 दिन बाद और चढ़ाई, फिर 15-20 दिन बाद कुछ आ रहा है इसमें ना। हाँ ये अब लास्ट है जी इसका स्टेज है, ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी हम बोल सकते हैं। अब तो आएगी इस टाइम में, हाँ आएगी, लीफ फॉल हो जाएगा, लीफ फॉल है ना जी। छोटे ही रहता है ये रूट स्टॉक M9। पानी की ज्यादा जरूरत है M9 में। हाँ जी। तो रूट स्टॉक के ही देख के आपको पता लगता रहेगा भाई इसमें पौधा कैसा जाएगा। नेचुरली जब छोटा रूट स्टॉक है तो इसमें पौधा भी छोटे रहेगा। एमला भी होनी ना। हाँ जी, एमला पार्क को है, एमला कुछ नहीं तो ये वायरस टेस्टेड होता है बस। हाँ जी, ये तो ये एमला 7 है ना जी, ये एमला 7 है। ये वाला सर वुलिया प्रेसिडेंट 111 भी है, ठीक है जी। ये सर 106 भी है, ये 100 एमला और इसमें तो फर्क कोई नहीं, वायरस टेस्टेड बाकी एक ही है। हाँ जी, करेक्टर सेम रहते हैं। जैसे मैं आपको आपने देखना ना, ये एमला 7 है, ये M7 है। अब आप इसको नजदीक से देखो ना, ये एमला 7 और M7 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आपको दिखेगा, सिर्फ वायरस टेस्टेड। ये हमारी चुली है, चुली बीजू। हाँ जी, ये चुली बीजू है जी। इस पे हमने जो है रूस्ट वो तैयार करना आगे, क्या नाम, प्लम वगैरह दूसरी जो भी स्टोन फ्रूट है। हाँ जी, इसके ऊपर क्या क्या लग जाएगा? इसमें ऊपर देखो प्लम लग सकता है, आड़ू लग सकता है, आड़ू लग सकता है, बिल्कुल स्टोन फ्रूट जो भी ये लग सकते हैं इस पर। अच्छा, ये रूट स्टॉक हमें मिल सकता है? कौन सा? ना ये भी ये नहीं है बेचने के लिए, लगाने के लिए ही है फिलहाल यहाँ पे। ये देखो 793 में इसका करेक्टर देखो डिफरेंट है ना। अगर आप ये तो एक्चुअली यहाँ बहुत पहले लगे है ना जी, 2007-8 में लगे हैं, ये सारे मोटले रिंग है। हाँ, पर ये बीच में मर गई है इसकी। अब इसमें देखो 1 से 15 रूट स्टॉक निकल रहा है। इसको देखो, एक तो रिप्लांटेशन के लिए 793 में, दूसरा इसकी ग्रोथ अच्छी है। मतलब यानी कि जैसे आपका 793 M7 ये, इसमें जो आपको स्पोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें आपको स्पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ये सेल्फ स्टैंड वाले, इसके लिए स्पोर्ट नहीं की कोई जरूरत नहीं मांगेंगे इसका प्लान। ये देखो M7 में जो ये पौधे नहीं ऊपर दिख रहे हैं आपको, शेप थोड़े ये ऊपर वाले ऐसा में दिख रहे हैं, ये सारे M7 पे इतने बड़े बड़े पौधे। कलर कैसा होगा? कैसी
सेब का कलर कैसा होगा? जैसा देखो आप लगाओगे। सेब का कलर तो आप वैरायटी कौन सी लगाते हैं, बस वही तो मैंने आपको बोला ना, वही तो मैंने आपको बोला कि कौन सी एलिवेशन पे कौन सी वैरायटी लगानी है, ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी मतलब आप जो है अब जैसे नई वैरायटी चलिए, मैं उदाहरण 2 वैरायटी में दे देता हूँ। मान लो आपका 6,500 से या 4,500 से 6,500 के बीच एलिवेशन है। आप बोले मैंने तो मेमो मेस्ट्री सुना जी नया नाम आजकल, मैंने तो मेमो मेस्ट्री लगाना नहीं। मेमो मेस्ट्री जो है 6,500 से 7,000 फीट की ऊंचाई का सेब है, वहाँ पर आपको जैसे रेड कैप वेल्टॉड, स्कारलेट स्पर 2 इस तरह करके वैरायटी लगानी है। जो मैं प्रैक्टिस बोल रहा हूँ उसमें सारी वैरायटी भी दी है, एलिवेशन वाइज भी कौन सी वैरायटी है। हाँ, रूट स्टॉक से लेना नहीं मिडिल लो बेल्ट का। इस रूट स्टॉक लगाओ चाहे आप दत्तनगर, इस रूट स्टॉक लगाओ चाहे लाहौल स्पीति, समझना आपने पॉइंट। वैरायटी इसके ऊपर जो ग्राफ्ट करनी है वो इम्पोर्टेंट है आपका। वैरायटी कौन सी आप हाँ, लगाते हैं वो चीज़ हाँ, इम्पोर्टेंट कुछ करेक्टर वो ध्यान रखना कि ये बड़ा जाता है इसमें पौधा, वो ये सेमी विग्रस है, उसमें ड्वार्फिंग है, जी। और कुछ कोड हार्डी होती है। जैसे एक बर्ड सीरीज है, बर्ड 118, बर्ड 9 वगैरह, वो कोड हार्डी है, उसको आप जैसे लाहौल स्पीति वगैरह एरिया में लगाएंगे तो वहाँ भी चलेंगे। कोड हार्डी मतलब कि उसको ठंड सहन करने की ज़्यादा क्षमता है, जी। बाकी कोई नहीं। क्योंकि रूट स्टॉक तो पार्टी एक प्रकार बट की। 9 बट 10 है वही हो रहे हैं। हाँ, बर्ड 9 और बर्ड 118 वगैरह, बर्ड 10 ठीक हो रहा है, बर्ड सीरीज है वो। फिर जैसे जिनेवा सीरीज वो रिप्लांटेशन के लिए बेस्ट है, और ये 793 भी जो है एम सीरीज में ये है सबसे बढ़िया रिप्लांटेशन। जिनेवा आपको सब कुछ मिलेगा। अब तो आपको फंड ब्लॉक में डिमांड देनी है, और इस बार 25 लाख। हाँ हवा नहीं था ना। हाँ नहीं ऐसा ना जी, जिनेवा लास्ट पिछली साल ही तो आया अभी, जिनेवा सीरीज मेरे पास पिछली साल है ना जी। ये मैं बोल रहा था बर्ड 118 नहीं बोला मैंने, हाँ वो है ये मतलब रूट स्टॉक नहीं, हमने ऐसे ट्रायल के लिए कटिंग लगाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे कटिंग लगाई ना, ऐसे ऐसे करके। इसकी खासियत देखो, इसका पत्ता ये के रंग ये है, बर्ड एक्स्ट्रा इसी कलर का पत्ता होगा। मैंने लगाए थे थोड़े ये कोड हार्डी है, करेक्टर इसका भी सेमी विग्रस टाइप की है। 10 लगाए थे थोड़े हाँ, थोड़े। सेमी विग्रस टाइप की है, लेकिन इसका जो है क्या नाम कोड हार्डी है, इसलिए इस रूट स्टॉक को कोशिश करेगा विभाग की भाई जैसे अपने ऊपर किन्नौर ऊपर एरिया में जहाँ बीमार है, जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है उस एरिया के लिए हाइट एरिया के लिए जहाँ पे हाइट ज़्यादा हो। अच्छा, तो वहाँ के लिए इसको रिकमेंड करेंगे। जी ये तो जो टाणी नहीं होती जिसे बोलते हैं ना कटिंग, वो लगाई इस तरह करके, ये वो है ये जी। ट्रायल बेसिस पर। इसका ये अब ग्राफ्टिंग के लायक तो नहीं बनेगी, पर इसको हम जो है ना मदर स्टूल प्रोटेक्शन के लिए लगा सकते हैं। 793 में फ्रूट लेट आएगा था ना। नहीं, ज़्यादा लेट नहीं आएगा। हाँ जी, 4-5 हाँ, साल हो जाएगा। एम नहीं 30 साल और 34 साल रूट स्टॉक में इतना डिफरेंस नहीं आएगा। ये जो 793 है ना, ये 42-43 हाइट में हो जाएगा इसका। मैं बोल रहा हूँ आपको, बोली रूट स्टॉक का तो हाइट से लेना ही नहीं ऊपर है। जो आपने ये देखना कि मैं कौन सा रूट स्टॉक मैनेज कर सकता हूँ ना, लेना देना आपका जो है आप। हाँ, अगर आप 4300 की बात कर रहे हैं, आप किसी भी रूट स्टॉक पे 793 हो चाहे कोई भी रूट स्टॉक पे रेड कैप वेल्टॉड वैरायटी लगाओ, मैं देखना आपने कितनी अच्छी वैरायटी है। और आपके वहाँ पीसीडी में लगी चुआई में कौन सा रेड कैप वेल्टॉड आया है, रेड कैप बोल्ट वेल्टॉड, रेड कैप वेल्टॉड, बेल्टॉड कैसा जी नंबर भी है कुछ मेरे ख्याल में। रेड कैप का? नहीं रेड कैप वेल्टॉड। ये क्या बोलते आप क्यों ना सर, क्या नाम है अपने पीसीडी चुआई में जो रेड कैप वेल्टॉड देखा आपने, कैसी वैरायटी देखी आप? मैंने इसके पास कलर दिए मैंने। एक्चुअली जनाब रेड कैप वेल्टॉड हमारे पास नोनी में भी लगा है, रेड कैप वेल्टॉड चुवाई में भी लगा है, और क्वाकधार में भी लगानी चाहिए डिस्ट्रिक्ट सोलन में अपने। मैंने करे में लिए वहाँ से। हाँ, वो जो है बहुत ही बेस्ट वैरायटी है, बहुत ही बेस्ट वैरायटी है। यानी कि जिसकी लोअर और मिडिल जो बेल्ट है, लोअर मिडिल बेल्ट की बात करें तो रेड कैप वेल्टॉड जो है बेस्ट वैरायटी है। ठीक है, रूट तो रेड कान ग्रोथ कैसी है, रेड कान है हाइट के लिए। एलिवेशन हाइट के लिए। हाइट वाला है, मतलब 70 ये तो चलो आप ये तो आपको नेट का फोटो दिखा रहे ना रेड कैप वेल्टॉड का, पर मैं आपको एक्चुअल फोटो दिखा सकता हूँ। मेरे पास भेजे थे, उसने क्या नाम है केसंग ने बड़बड़ी, तो रेड कैप वेल्टॉड। मैंने पता क्या किया, ये नोनी से भी मांगे फोटो, क्वाकधार से मांगे और यहाँ से भी मांगे, तो चॉइस से भी। तो ये मतलब थोड़ा डिफरेंस क्या कि यहाँ बड़ी काला बन गया बिल्कुल ही, और नीचे थोड़ा लाइट कलर है, बस डिफरेंस है। हल्का सा ये डार्क है, डार्क रेड है, वो लाइट रेड है, बाकी कोई कमी 6-7 हज़ार ठीक है। और ग्रोथ देखो, मतलब अब क्वाकधार में हमारा जो पीसीडी है वहाँ पर अरे मतलब इनकी 3-4 फुट ग्रोथ है हर साल इसमें। सूटेबल 4,500 से 6,500 बस जो रिकमेंडेशन है इसकी एज पर मतलब पैकेज एंड प्रैक्टिस। मतलब 7,000 तक खींच सकते हैं। हाँ, ऊपर 7,000 तक खींचेगा, नीचे 4,000 तक, बस ये तो होता ही है। बाकी मैनेजमेंट पर। बाकी जैसे ये बर्डवुड बैंक है जी, ये पुराना बर्डवुड बैंक है, यहाँ पर नया नहीं है। अब हमारे अगर नए बर्डवुड बैंक देखने हैं आपने
तो या चुवाई में है या सराण पीसीडीओ में है या फिर गोपालपुर पीसीडीओ में नए बर्ड फ्रूट बैंक से क्या देखना है। बर्ड फ्रूट बैंक देखने का जो टाइम है वो होता है जब उसमें फ्रूट लगाओ, ठीक है। यानी कि इसमें दाना लगा है, आपको दाना पसंद आ गया कि हाँ ये बेस्ट वैरायटी ये बताइए जो करेक्टर प्रोटीन देखना आपने आपने। करिए सारे नंगे ऐसे ही होता है इसका क्या, नहीं या प्रोटीन तो यही होगी इसमें जो देखो देखो जनाब, ऐसा ना जब ये बर्ड फ्रूट बैंक लगा उस टाइम बर्ड फ्रूट बैंक का कंसेप्ट पता नहीं था ज़्यादा लोगों को। अदरवाइज तो जैसे बर्ड फ्रूट बैंक है ना, उसको पहले यहीं से काटना था, यहीं से शूट निकलने थे वही मैं कह और रहा फिर उसको ऐसे ही रखना था, पता शूट ही निकालने से मेन मकसद है शूट निकालना। लेकिन ये तो पहले मैनेज किया गया अपने तरीके से, जैसे हमारे बगीचे होते ही है ना। वो ये बर्ड फ्रूट बैंक में तभी बोल रहा हूँ बड़ा गलत है ये सिस्टम ना। ये HPHDP के अच्छा अंदर ये जो गम निकलता है इससे इसका क्या है, क्या बीमारी है कुछ है या देखो जनाब, ये तो बीमारी भी है और करेक्टर भी है, जितनी भी स्टोन फ्रूट होगा हमको निकले। लेकिन अगर आप इसको मैनेज कर पाए, देखो अपने आप निकल भी रहा है और खत्म भी हो रहा है। देखो ये इसके अंदर देखो, आपको इसके अंदर आपको लग रहा कि कोई दो तरह का गम निकलता है इसमें। एक तो बैक्टीरियल निकलता है, ठीक है, बैक्टीरियल गमोसिस होती है, वो तो बीमारी, उसके लिए तो कुछ नहीं, आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे करो। दूसरा तो अगर आप इंजरी कर दे, यानी कि मार दो, कसी कुछ लग गई है आपकी, तब निकलता है। दो तरह के गम में एक ये तो निकलेगा बैक्टीरियल गमोसिस, इसका कुछ नहीं है। इसका इलाज सिंपली जो है आप आगे वो कर दो, क्या नाम है, स्प्रे कर दो। अभी पतझड़ के बाद चूना नहीं होता, कर लो, कंट्रोल हो जाता है। पतझड़ के बाद कंट्रोल क्या, पौधा नहीं जा रहा, मतलब पौधा ठीक है, पौधा हेल्दी दिखेगा आपको। डिफिडेंस, रेड गोल्ड और प्लम में यहाँ पे शीरो, फ्रायर, ब्लैक एम्बर, ड्यूरेट, इस तरह की वैरायटी है। और सेब में हमारे पास सुपर चीफ स्कारलेट, सुपर 2, अर्ली रेड 1, ठीक है। अब कोई लोग बोलते कि रूट स्टॉक पे पौधा बड़ा नहीं बनता, मैं आपको ये चलो यहीं से माना आपने नजर पर देखना कितने बड़े बड़े पौधे, M7 पे बहुत बड़े बड़े पौधे, 3-3, 4-4 पेटी के पौधे, और इस पे स्पोर्ट नहीं है जरूरत, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ जी हाँ जी। और M7 रूट स्टॉक को ऐसा इग्नोर किया जा रहा था, अब इसके पिछले साल बड़े बड़े पड़ गए, वो तो बहुत शक्कर जाते हैं, सबको फर्क भी क्या है, उनको काट दो, निकाल दो उनको। अरे बेस्ट है कि जो आपका ये वाला पोर्शन होगा ना जी, इसका तौलिए का, इसको जितना हो सके कम डैमेज नहीं करना, सीरीज कम करना। इसमें जितनी आप इंजरी करेंगे उतना ये शक्कर निकलेगा, थोड़ा इसको हार्ड रखें शुरुआत से ही। वैरायटी का कल्टीवार होना चाहिए या एमला 9 ये कोई डिफरेंस। एमलर 9 सर, एमला एमला 9। हाँ एमला एमला EML 9, हाँ जी। हाँ जी।